हेलो प्यारे साथियों, आप लोग को रोशन सर टीचिंग पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। वो है स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्किनर का सिद्धांत। यूपी टेट में यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत। स्किनर स्किनर का सिद्धांत। यूपी टेट में आपको स्किनर के सिद्धांत से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपी टेट में जाकर देख सकते हैं। स्किनर का सिद्धांत स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था सर? सबसे पहले देखेंगे कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो चूहे तथा कबूतर। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे तथा कबूतर पर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चूहा और कबूतर का स्किन नहीं होता है, हड्डी नहीं होता, केवल स्किन होता है। ये आप याद रख सकते हैं। स्किनर का सिद्धांत किस पे प्रयोग किया था? चूहे तथा कबूतर पर। याद रखिएगा कि चूहा और कबूतर के केवल स्किन होता है, हड्डी नहीं होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, किसका खाली केवल स्किन होता है? स्किन मतलब त्वचा। तो चूहा और कबूतर को आप किसी तरीके से याद रखिए, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो चूहा और कबूतर। याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है आपसे। ठीक है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया। एक पॉइंट है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? सक्रिय अनुबंध अनुबंध सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो वो है स्किनर ने दिया। आंसर में क्या लिखेंगे? स्किनर। स्किनर ने दिया। ठीक है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को देखेंगे आप लोग। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। किसने दिया? क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला है नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया। नैमित्तिक 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 अनुबंध का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। देखिएगा, यहाँ 3 पॉइंट लिखा हुआ है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये आपको तीनों पॉइंट लिखा हुआ है। नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। स्किनर ने यहाँ से एकदम VVI है, ये VVI। स्किनर ने देखिएगा, उद्दीपक की जगह स्किनर ने उद्दीपक की जगह स्किनर ने उद्दीपक की जगह उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। STIMULS। स्टिमुलस, उद्दीपक। स्टिमुलस आपको बताए थे, उद्दीपक स्टिमुलस। ठीक है, स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। अनुक्रिया और पुनर्बलन। अनुक्रिया का वर्ड मीनिंग होता है सर, आपको जाकर
देख लीजिएगा, रिस्पॉन्स, RESPONS, रिस्पॉन्स तथा पुनर्बलन। रेनफोर्समेंट, REIN, रेन, FORCEMENT। देखिएगा, स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया रिस्पॉन्स तथा पुनर्बलन रेनफोर्समेंट को क्या माना? महत्वपूर्ण माना, महत्वपूर्ण माना। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, VVI कर लेंगे। स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया रिस्पॉन्स तथा पुनर्बलन रेनफोर्समेंट को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। प्रयोग किया स्किनर, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। स्किनर किस पर प्रयोग किया? चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया रिस्पॉन्स तथा पुनर्बलन रेनफोर्समेंट को महत्वपूर्ण माना। ये आप बिंदु को क्या करेंगे? याद रखेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया क्लार्क हल ने। एक नोट पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, आर टाइप थ्योरी किसने दी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। इसको मिटा देते हैं सर। ठीक है, स्किनर ने उद्दीपक की जगह रिस्पॉन्स तथा रेनफोर्समेंट को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी। यहाँ लिख सकते हैं स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी। देखिएगा, स्किनर ने कौन टाइप थ्योरी दिया? आर टाइप थ्योरी दी। स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी। स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी। और देखिएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है क्लार्क हल ने दिया। क्लार्क हल। ठीक है, देखिए यहाँ है बल, तो देखिए हल चलाने में आपको क्या लगता है? बल लगता है। हल चलाने में क्या लगता है? बल लगता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है क्लार्क हल ने दिया। हल चलाने में बल लगता है। आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। स्किनर का सिद्धांत ठंडाई के प्रभाव के नियम पर आधारित है। एक लिख लीजिएगा, स्किनर का सिद्धांत जो है, स्किनर का सिद्धांत ठंडाई के प्रभाव पर है। ठंडाई के प्रभाव, स्किनर का सिद्धांत ठंडाई के प्रभाव पर है। याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, एक और है अभिक्रिया अनुदेशन का सिद्धांत और कार्यात्मक प्रतिबंधक का सिद्धांत। दो को और सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? स्किनर ने दिया था। वो है अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशक का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। याद रखेंगे। अगला जो है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशक का सिद्धांत स्किनर ने दिया।
कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताने का प्रयास किए, जिसमें आपको हम महत्वपूर्ण बिंदु को इसमें शामिल किए हैं। स्किनर का सिद्धांत, स्किनर ने 8 टाइप थ्योरी दी। स्किनर ने कौन टाइप थ्योरी दी? 8 टाइप। स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत जो है क्लार्क हल ने दिया था। क्लार्क हल चलाने में क्या लगता है? बल लगता है। स्किनर का सिद्धांत जो है ठंडाई के प्रभाव पर है। अभिक्रमित अनुदेशक का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। कार्यात्मक प्रतिवर्धता का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको तैयारी में सहूलियत मिली होगी, हुई होगी। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है जीवन में मोटिवेट रहना, ठीक है। पढ़ाने वाले टीचर 1000 मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ जो भी टीचर आपको मोटिवेट करते हैं वो सबसे बढ़िया टीचर होते हैं, ठीक है। तो माता पिता से बढ़ के इस संसार में दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। माता पिता ही आपका असली मोटिवेशनल। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नए वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपने माता पिता को सम्मान कीजिएगा, अपने माता पिता को ख्याल रखिएगा। थैंक यू।